वी गो नाउ एंड पे द अटेंशन टुवर्ड्स द, जो हम 4 पार्ट अब करेंगे 24 हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है ना। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है 13 नंबर का मस्ट, राइट। और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। हेयर ऑल्सो वी कैन यूज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, राइट। चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, ओनली वी कैन यूज, दोनों में हम मस्ट का ही प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे पहला सेंटेंस है, आपको अवश्य बुराई से नफरत करनी चाहिए, राइट। यू मस्ट हेट द इविल। और ये भी कह सकते हो, जैसे कि मान लो अगर आपको कहना है कि आपको लेजीनेस से नफरत करनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, यू मस्ट हेट द लेजीनेस। जो हेट वर्ड है ना, यू कैन यूज दिस वर्ड ओनली फॉर इविल थिंग्स, जैसे कि यू मस्ट हेट द लेजीनेस, यू मस्ट हेट द गॉसिपिंग्स, राइट। आप ये भी बोल सकते हो, यू मस्ट हेट द पीपल हु वेस्ट देयर टाइम। जो अपना समय बर्बाद करते हैं उनसे भी हमें नफरत करनी चाहिए, राइट। अगला है, क्या हमें अवश्य अवसरों की तलाश करनी चाहिए, अवसरों की तरफ देखना चाहिए। मतलब जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। तो जब क्या पहले आ जाता है, राइट, देन वी कैन राइट द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट। तो फर्स्ट वी कैन राइट द हेल्पिंग वर्ब मस्ट वी। और बिहोल्ड का मतलब क्या होता है, देखना। हमें किधर देखना चाहिए, ऑल द टाइम वी शुड बिहोल्ड द अपॉर्चुनिटीज, वी शुड बिहोल्ड द बेटर ऑप्शंस, वी शुड बिहोल्ड द बेटर फ्रेंड्स। हमें अच्छे दोस्तों की तरफ देखना चाहिए एंड मेक बेटर फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। तो मस्ट बी बिहोल्ड द अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है जो अच्छी चीजें हैं हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, बिकॉज ऑल द टाइम अपॉर्चुनिटीज आर लाइंग अंडर योर फीट। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके पैरों के नीचे ही पड़ी हुई हैं, बट यू आर नॉट वॉचिंग, राइट। उसे जीवन में अवश्य सही काम करने चाहिए। तो क्या बनाएंगे, ही, उसे की इंग्लिश होती ही मस्ट डू गुड एक्शंस इन लाइफ, कि उसे जीवन में अवश्य अच्छे काम करने चाहिए, राइट। व्हेन यू आर गिविंग द प्रेशर टू डू एनीथिंग, जब किसी चीज पे हम जोर देते हैं उस काम को करने के लिए, देन वी कैन यूज, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ये वाला। अब ये है कि मस्ट हैव और प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें हिंदी क्या हो जाएगी, अवश्य चाहिए था। इट मीन्स टाइम इज ओवर, समय जो है वो निकल चुका है। कैसे, जैसे बट चिल्ड्रन मस्ट हैव, और सीखने क्या होती, लर्न्ड, एडॉप्टेड, राइट, डेवलप्ड, कल्टिवेटेड, गुड टीचिंग्स, अच्छी शिक्षाएं लेनी चाहिए थी, यानी उन्होंने ली नहीं, टाइम इज ओवर, समय निकल गया। ऐसी है, आपको अवश्य अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए था, राइट। कमियों पर ध्यान देना चाहिए था हमें, राइट। तो यू मस्ट हैव पेड, राइट, द अटेंशन ऑफ योर ओन फॉल्ट्स। फॉल्ट्स कहते हैं कमजोरियां, व्हाट वीक पॉइंट्स यू हैव इन योर सेल्फ, व्हाट फॉलीज यू हैव, शॉर्टकमिंग्स यू हैव। इनके लिए कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि फॉल्ट्स लिख सकते हैं, शॉर्टकमिंग्स लिख सकते हैं, फॉलीज लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि इन पे हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए, राइट। अगले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। अगला सेंटेंस है, क्या पिताजी को समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए था। बताओ वे हर्ष, आई वुड लाइक टू कंप्लीट द सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि पहुंचना चाहिए था लेकिन समय निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे, मस्ट फादर हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम, यानी पिताजी को समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए था। समझ में आ गया। अगला है, माता जी को अवश्य जल्दी क्यों उठना चाहिए था। नाउ यू कैन टेल मी अबाउट दिस सेंटेंस। कैसे बनाएंगे भाई, तो देखो, व्हाई मस्ट मदर हैव गॉट अप अर्ली, राइट, उठना चाहिए था, यानी टाइम इज ओवर। अब अगला सेंटेंस है, मस्ट हैव बीन, राइट। मस्ट हैव बीन का मतलब है अवश्य किया जाना चाहिए था। इन दिस, इसमें क्या होता है कि ओनली एक्शन इज गिवन, केवल काम दिया होगा, काम करने वाला नहीं दिया होगा, राइट। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस है कि पर्सनालिटी को अवश्य निखारा जाना चाहिए था, तो यहां पे निखारने वाला नहीं दिया हुआ है,
यानी डूअर या एक्टर जो है दैट इज नॉट गिवन, वो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? द पर्सनैलिटी। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी? Person plus ability equal to personality. It means any person who has abilities, he is a good personality. तो the personality must have been groomed. Groomed का मतलब होता है अंदर। ओके, तो ये माता जी पर्सनालिटी को अवश्य निखारा जाना चाहिए था, राइट? द पर्सनालिटी मस्ट हैव बीन ग्रूम्ड, राइट? यानी इसमें जो एक्शन है, एक्टर है, जो डूअर है, दैट इज नॉट गिवन, वो नहीं दिया गया, केवल पर्सनालिटी दी गई है। ऐसी है, क्या डिनर अवश्य 5 स्टार होटल में लिया जाना चाहिए था? तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिनर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर टेकिंग डिनर, राइट? हम लोगों की बात नहीं कर रहे जो डिनर लिया है जिन्होंने, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट डिनर, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, क्या जब पहले दिया होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। मस्ट डिनर हैव बीन डाइंड, डाइंड का मतलब होता है तौर तरीके से खाना खाना। जस्ट यू आर सिटिंग इन 5 स्टार होटल और एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, देन यू आर एंजॉइंग, इट इज कॉल्ड इन 5 स्टार होटल, राइट? अगला है, फसल समय पर अवश्य क्यों काटी जानी चाहिए थी? अब यहां पे आ गया क्यों, राइट? तो सबसे पहले क्या उठा के लाएंगे? क्यों, वाई। मस्ट द क्रॉप हैव बीन रीप्ड ऑन टाइम, रीप्ड का मतलब होता है काटना, ओके? हार्वेस्टेड भी कह देते हैं, राइट? तो यहां पे एक्शन, ओनली एक्शन इज गिवन, द डूअर इज नॉट गिवन, राइट? तो चलिए इधर देखिए भाई, मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके? अवश्य किया जाना चाहिए। पहले वाले में इसमें क्या था कि किया जाना चाहिए था, और इसमें क्या है, किया जाना चाहिए। इसमें भी काम करने वाला नहीं दिया हुआ है, बट टाइम इज नॉट ओवर, टाइम अभी ओवर नहीं हुआ है। जैसे क्या पैसे ईमानदारी से कमाए जाने चाहिए? जस्ट यू आर गिविंग एडवाइस टू एनी पर्सन कि वॉट एवर यू आर डूइंग सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग इन योर लाइफ, यू शुड अर्न मनी ऑनेस्टली। आपको पैसा ईमानदारी से करनी चाहिए। तभी कहते हैं कि डू हार्ड वर्क टू अर्न मनी, नॉट एनी काइंड ऑफ क्राइम टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, किसी प्रकार का गुनाह नहीं करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे क्या है, क्या पहले दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। मस्ट मनी बी अर्नड ऑनेस्टली, राइट? मस्ट मनी बी अर्नड ऑनेस्टली, राइट? पैसा ईमानदारी से, ये भी हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस है, यही एक ऐसी चीज़ होती है मॉडल वर्ब्स जिसमें 2 पैसिव वॉइस बन जाते हैं, एक तो मस्ट हैव बीन और एक मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। गॉट इट? अगला है, अंग्रेजी का अखबार रोज क्यों पढ़ा जाना चाहिए? पहली बात ये बताइए कि व्हाट इज कॉल्ड द अंग्रेजी अखबार पढ़ने क्या कहते हैं? देखो, रीडिंग का मतलब होता है ओनली यू आर रीडिंग, यू आर नॉट गेटिंग द मीनिंग। बट दोज पीपल जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, दे आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ साउंड, कोई आवाज़ नहीं करते हैं और उसको पूरा समझ लेते हैं। तो गो थ्रू का मतलब होता है कि अखबार के अंदर से निकल जाना, यानी विदाउट मेकिंग एनी साउंड यू कैन अंडरस्टैंड ईच पॉइंट, पूरा पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि क्यों पढ़ा जाना चाहिए, तो सबसे पहले क्या लाएंगे? क्योंकि। वाई मस्ट द इंग्लिश न्यूज़पेपर बी गॉन थ्रू? गॉन थ्रू का मतलब होता है पूरा समझ लेना, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, उसमें कोई साउंड आप नहीं करते हैं और पेपर समझ में आ जाता है। अगला है, समय को अवश्य निवेश किया जाना चाहिए, राइट? कहते हैं कि समय तो सभी के पास है, ऑल पीपल दे हैव अ टाइम। तो कहते हैं कि टाइम मस्ट बी इन्वेस्टेड टू अर्न मनी एंड मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड टू ग्रो स्किल्स and skills must be invested to make life better and better life must be invested to make others life better. Understand? तो यहाँ पे क्या है, time must be invested, समझ आ गया ये? यानी इसमें कोई करने वाला नहीं दिया हुआ है, right? Only action is given. ऐसी है must be plus adjective, must plus be plus adjective या noun, इसका हिंदी अगर निकालेंगे तो जहाँ तक ये आएगा अवश्य होना चाहिए,
जैसे पहला सेंटेंस है, हर इंसान को अवश्य कर्मठ और कर्मशील होना चाहिए। ऑल पीपल दे वांट टू सिट ऑन द हाई पोजिशंस, राइट, बट हाउ यू कैन सिट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू द वर्क हार्ड, पहले काम तो करना पड़ेगा। तो कर्मठ और कर्मशील को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉयलर एंड मॉयलर। तो हमें क्या बनना चाहिए? एवरी पर्सन मस्ट बी, देखो अवश्य होना चाहिए, यू आर गिविंग द प्रेशर कि मस्ट बी क्या है? टॉयलर एंड मॉयलर, यानी कर्मठ और कर्मशील होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू चेंज योर कंडीशन, योर सर्कमस्टांसेस, तो यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ, तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। अगला है, क्या हमें जीवन की परेशानियों से लड़ने वाला होना चाहिए? जीवन की परेशानियों से लड़ने वाला होना चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे? यहाँ क्या पहले दिया हुआ है? तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिया है, मस्ट बी, और एक वर्ड होता है डाई हार्ड, का मतलब है आखिरी सांस तक लड़ने वाला, विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की समस्याओं से लड़ने वाला, राइट। टिल देन यू हैव लाइफ, यू हैव प्रॉब्लम्स, तो डोंट ट्राई टू, राइट, क्या नहीं करना चाहिए? डोंट ट्राई टू finish the problems, only try to make yourself more wiser, more stronger and more intelligent and more better, right? हमें ज़्यादा समझदार खुद को बनाते रहना चाहिए। या फिर है फाइटर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की समस्याओं से लड़ने वाला होना चाहिए, right? Understand about all these things, right? तो this way if you are getting all these things, right, अगर ये डायलॉग आप सही समय पे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, if you can keep the right places, then you can use any kind of dialogue, whatever we speak since morning up to evening, जो भी हम बोलते हैं, okay?